हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज 1 अप्रैल का दिन है। यानी आपने सुना होगा कि अप्रैल जब महीना आता है तो 1 अप्रैल को लोग फूल बनाते हैं। फूल का अर्थ क्या है? मूर्ख बनाना। लेकिन सही बात तो किसी को नहीं पता है कि मूर्ख किसको कहते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में जन्म लेने के बाद बुद्धिमान सिर्फ उनको ही कह सकते हैं जो ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है। अन्यथा दुनिया में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति फूल है। मैं भी फूल हूं और आप भी फूल हो। क्यों? हम जीवन की रंग धड़क चमक से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम जिंदगी की अपनी क्षण भंगुरता और नश्वरता को भूल जाते हैं। तो अप्रैल फूल कौन है? वास्तव में 1 अप्रैल फूल है कि हम सभी फूल है? फूल का मतलब है मूर्ख। वास्तव में मूर्ख है। क्यों? हम जीवन में आने वाले जन्म लेने के बाद दुनिया की चमक धड़क में इतना उलझ जाते हैं कि हमको ये नहीं पता लगता कि हम धरती पर शेष समय के लिए आए। मरना तो है ही, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है, अटूट सत्य यही है। आप कितने भी राजा हो, महाराजा बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, जीवन की सत्यता तो यही है कि अंत जाना है। कहाँ जाना है? शमशान जाना है। इसलिए जीवन में अब कुछ लोग हंसेंगे, अरे जब मरेंगे तो मरेंगे। ठीक है, मरेंगे तो हर व्यक्ति मरता है, हर व्यक्ति मरता है, रोज शमशान में लोग जाते हैं। लेकिन उस समय जाने के बाद कुछ समय के लिए हमें रियलाइज होता है कि हमारा जीवन नश्वर है और क्षण भंगुर है। किसी का कुछ पता नहीं है। आज बोल रहे हैं, कल है कि नहीं, कुछ पता नहीं। यानी कि बार बार ऋषि मुनि कहते हैं कि अपनी मूर्खता को त्याग दो। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं क्योंकि लोग दूसरों को फूल बनाते हैं और आज 1 अप्रैल है। तो दूसरों को फूल बनाने के पहले खुद सोचो कि हम सब तो सबसे बड़े फूल है कि अपनी जिंदगी में आने के बाद, दुनिया में आने के बाद हम अपने भीतर की शिव को भूल जाते हैं, जो कि भीतर अनंत बैठा है। यानी हम शरीर नहीं है, शरीर दिखता है। मतलब बार बार कहते ऋषि मुनि, तुम शरीर नहीं हो और तुम मन भी नहीं हो, तो तुम कौन हो? एक आत्मा हो। और आत्मा जो है बार बार जन्म लेती है। वो कब लेती है? जब दुनिया के प्रपंच में पड़ी रहती है। तभी बार बार ऋषि मुनि कहते हैं, भज गोविंदम, अच्छे विचार कर, अच्छा सोच, अच्छा कर्म ले, नहीं तो 84 लाख योनियों में तुमको भटकना पड़ेगा। बार बार जन्म नहीं मिलता, और जन्म तभी अच्छा मिलता है, मनुष्य योनि तभी मिलती है जब कोई शुभ कार्य किया होता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, लोगों को फूल ना बनाओ, क्योंकि अपने आप हम फूल बने बैठे तो लोगों को क्या फूल बनाएंगे? हम मूर्ख ही एक तरह से कि दुनिया में आने के बाद अपने भीतर की आत्मा को भूल जाते हैं, अच्छे कर्म करना भूल जाते हैं, दूसरों का बिगाड़ना चाहते हैं, दूसरों का बनाना नहीं चाहते। तो गलत है ना ये। जीवन में कुछ समय के लिए आए हो तो अच्छे काम करो, ईश्वर का ध्यान करो, अच्छे कर्म करो, ये सोच कर करो कि हम धरती पर कुछ समय के लिए हैं। अगर ये काम आपने कर लिया, लोगों का भला कर लिया, अच्छा सोचा, अच्छा बोला, अच्छा देखा, तो आपके जो मूर्ख बनने की प्रवृत्ति है वो दूर हो जाएगी। बड़े बड़े कबीर हुए, तुलसी हुई, रहीम हुए, सब एक ही बात कहते हैं कि शमशान में भी जाने के बाद जब हमको जलाया जाता है तो हम तो जलते ही जलते हैं, उसके साथ साथ जो खड़े लोग हैं वो देखते हैं, वो भी आने वाले समय में जलेंगे, और जो जला रहे हैं वो भी जल जाएंगे। तो फिर जीवन की सत्यता क्या है? तो सबसे बड़ा फूल कौन है? वो फूल यही है कि हम अपने भीतर की आत्मा को भूल कर बैठे हैं। ईश्वर को ढूंढते रहते हैं जगह जगह, लेकिन ईश्वर तो मेरे भीतर बैठा है, जो बोल रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। अगर वो नहीं तो शरीर निष्प्राण, हमको कह दिया जाएगा मतलब मर गए हैं, इनको जाकर दफन कर आओ या जलाओ। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, अप्रैल फूल दूसरों को ना बनाकर पहले तो अपने आप की भूल को सुधारो, क्योंकि सबसे बड़े फूल तो हम ही बैठे हैं। तो दोस्तों, ये अप्रैल फूल पर मेरा संदेश है कि दुनिया में आने के बाद, जीवन में आने के बाद, 84 लाख योनियों के बाद अपने आप को फूल मत बनाओ। आज से ही प्रण कर लो कि दुनिया में रहकर हमको अपने आप को जानना है। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मैं क्यों चल रहा हूं? मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं क्यों देख रहा हूं? मेरे भीतर कोई ऐसी चीज है जो बार बार इस बात को प्रेरित करती है, क्योंकि मन अशांत रहेगा आपका। आप दुनिया में रमण तो करेंगे, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप अशांत रहेंगे, क्योंकि आत्मा की भूख क्या है? आत्मा की भूख क्या है? आत्मा ये चाहती है कि तू खुद को जान। ये तुझे शरीर मिला है, इसके माध्यम से मेरे को जान, तू मेरे भीतर देख मैं कौन हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम इतना मतलब उलझे रहते हैं इधर उधर की बातों में, और मूर्खतावश ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कर लूं तो वो क्या नहीं होगा। अरे तू अपने आप को अपने अंदर अर्पण कर। जब अपने आप को अंदर अर्पण करेगा, भीतर जाएगा, तो सब कुछ जो तू मांग रहा है वो बिना मांगे ही मिल जाएगा।
क्योंकि अंदर जो बैठा है वो परम शक्ति बैठी है, चाहे उसको ईसा मसीह कह लो या गुरु नानक कह लो या आप अल्लाह कह लो या ईश्वर कह लो, वो शक्ति सभी को देने के लिए तैयार है। लेकिन तुमको उसको देखना तो पड़ेगा, उसको अपनी माया रूपी जाल से, मतलब माया रूपी जाल से आपको उसको दबा दिया है आपने। जब तक ये माया रूपी जाल आपके आंखों की पट्टी नहीं हटेगी तब तक उस आत्मा की दर्बज दृष्टि आपको कैसे दिखाई देगी, क्योंकि वो तो लगातार देख रहा है, आपके भीतर जो बैठा है आपके माध्यम से देख रहा है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, आज मेरा एक संदेश अप्रैल फूल पर यही है कि लोगों को मूर्ख बनाने से पहले आप स्वयं देखो कि आप बुद्धिमान है या मूर्ख है, यानी अपने आप को जानो। जिस दिन से आप अपने आप को जानने लगोगे तो तुमको खुद ही एहसास होने लगेगा, आपके बुरे कर्म नष्ट होंगे, अच्छे काम करेंगे, लोगों का भला करेंगे, कल्याण करेंगे, क्योंकि तब आपको दिखने लगेगा कि मेरा शेष समय कम है और मुझे अच्छे काम कर ले, अगली बार 84 लाख योनियों में कब मिलेगा मनुष्य जन्म पता कि नहीं पता। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।